आज मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसके ससुराल वालों ने उसके साथ इस हद तक ज्यादती की कि आप सुनकर लरस जाएंगे। पहले उसके 10 दिन के बच्चे को मार दिया गया, फिर उसको करंट लगाए जाते थे। इस सब से भी दिल ना भरा तो उस पर इतना तशद्दुद किया कि उसका हमल जाया कर दिया। 10 साल तक ये सब बर्दाश्त करती रही और फिर भी आज ज़हनी माजूर बच्ची के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उसकी सारी कहानी सुनिए उसी की जुबानी। सास ने मेरा बच्चा कर दिया था, गला दबा के बच्चे को कर दिया था। मेरी शादी हुई थी उसी टाइम में सब मुझे बुरा समझते हो। मेरी सास मुझे इतना मारती थी और जलील करती थी। ये कहती है ना मुझे पापा के पास लेके जाओ, तो मैं कहती तेरा कोई भी नहीं है। मेरा बच्चा होने वाला था, मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, मेरे देवर ने मुझे बहुत ज्यादा मारा, मेरा बच्चा जाया करा दिया था। और उन्होंने मुझे जहर भी देने की कोशिश की थी, करंट भी लगाया था। ये मेरी टांग तो खराब हो गई। आपने कभी शोर शराबा नहीं किया? चौंकी गई थी, उन्होंने किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी। कहते थे कमीज उतार के दिखाओ, कहाँ मारा था तुम्हें, कहाँ पीटा था तुम। नहीं, मेरा कोई भी नहीं है, खुदा की जात के सिवा। किसी के घर में काम कर लेती और कोई 200 दे देता, कि 50 दे देता, नहीं होते तो रस खा के माँ बेटी सो जाते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। आप लोग सोच नहीं सकते कि लोगों की जाती जिंदगी के अंदर, लोगों के अपने घर के अंदर किस किस नौयत के मसाइल हैं और वो लोग उसको किस तरह से फेस कर रहे हैं। मेरे साथ आज जो औरत बैठी हुई है, ये किस तरह अपनी जिंदगी अब तक गुजारती आई है और आज जिंदगी के इस मुकाम पर आकर खड़ी है कि एक इसके साथ ये बेटी है। ये मासूम सी आपको हंसती मुस्कुराती बच्ची नजर आ रही है, लेकिन ये ज़हनी तौर पर माजूर है बच्ची। इस वजह से ये इस तरह खुश है क्योंकि इस बच्ची को नहीं पता कि उसकी माँ किस दुख से गुजरी है, उसकी माँ ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ बर्दाश्त किया है। इस बारे में ये बच्ची कुछ नहीं जानती। माँ आज अपने शोहर से अलहदा है, 3 बच्चों की माँ थी, 3 में से अब एक बच्ची इसके पास मौजूद है, बाकी के 2 बच्चे किधर गए, ये सारा क्या मामला है, इसी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिदा फातिमा। रिदा, रिदा कितनी उम्र हो गई है? मेरी 20 अब 30 है। अच्छा, मुझे ये बताएं रिदा कि आपके शोहर से कितनी देर हो गई है अलहदगी हुई? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं जी। 10 साल हो गए। मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था, शोहर से क्यों अलहदगी हुई है आपकी? शोहर से ये अलहदगी हुई थी, मेरे सास ने मेरा बच्चा कर दिया था। सास ने बच्चा मेरा गला दबा के बच्चे को कर दिया था। कौन सा बच्चा इसके बाद हुआ था वो? कितनी उम्र थी उसकी? अभी तो कोई उम्र नहीं थी, छिले में कर दिया था, 10वां दिन लगने नहीं दिया था। क्यों, क्या उसको दुश्मनी थी उससे? वो मुझे अच्छा नहीं समझती थी, कहती थी इधर नहीं रखना है, इसे जाने दो, बहुत बुरा समझती थी मुझे। मेरी शादी हुई थी उसी टाइम में सब मुझे बुरा समझते हो। मेरी सास मुझे इतना मारती थी और जलील करती थी क्योंकि मेरे घर वाले नहीं थे, मेरा माँ बाप नहीं था, मेरा कोई भाई भी नहीं था। कहते थे इसके पीछे कोई भी नहीं है, इसके कौन है, किसने आना है, इसे बचाना है। बहुत जलील करते थे मुझे। और मैं अपने घर में इधर किसी घर में आके रह जाती थी, अब मैं इधर आई हुई हूँ। और वो ये कहती है ना मुझे पापा के पास लेके जाओ, तो मैं कहती तेरा कोई भी नहीं है। आपने अभी मुझे बताया कि आपके एक और भी आपका बच्चा होने वाला था या हो गया था, वो क्या मामला? मेरा बच्चा होने वाला था, मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, मेरे देवर ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा और मार के मेरा बच्चा ज़ाया करा दिया था। और इधर भी रोती रही, उधर भी रोती रही, किसी ने मेरा कोई इलाज नहीं कराया। किस चीज़ का इलाज करवाना? उन्होंने कहा था ये रुलती है, रुलने दो, बीच में ही ऐसे ही हो जाएगी, ज़ाया हो गया इसका, खुद ही मर जाएगी, मगरू लग जाएगी। बच्चा ज़ाया करने के लिए आपको मारा था उन्होंने? और उन्होंने मुझे जहर भी देने की कोशिश की थी। मेरे बेटे से पहले कौन सा मेरा बेटा उन्होंने किया ना, उन्होंने मुझे जहर भी देने की कोशिश की और मुझे करंट भी लगाया था। बहुत करंट भी लगाते रहे आपको? किधर करंट लगाते रहे आपको? इधर मुझे करंट लगाते रहते। करंट किया किस चीज़ से लगाते रहे? वो ना तारे नंगी कर दी थी छत पे, और हम गर्मियों में छत पे लेटते थे। और मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली थी दूसरी, और उन्होंने कहा था ये चली जाएगी, इधर से चली जाएगी, पर मैं नहीं गई थी। मैंने कहा मेरा बच्चा भी
कर दिया। मैं अपनी बेटी लेके कहाँ जाऊँ? मुझे मारता था, पीटता था, ये मेरी टांग तो खराब हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा मारता। आप ये शुरू से नहीं हो इस तरह से? आपकी टांग शुरू से ख़राब रही? नहीं, ये उसकी मार पीट की वजह से हुई है? जी। घर के तमाम अफराद मारते थे आप? जी जी, मुझे सब मारते थे। मेरा ससुर मारता था, मेरी सास मारती थी, मेरा देवर मारता था, मेरी ननाने मारती थी। कभी किसी ने किसी हमसाये ने, किसी ने, करीबी रिश्तेदार ने, किसी ने भी आपको कभी बचाने की कोशिश नहीं की? कोई भी नहीं आता। सब तमाशबीन थे, तमाशा देखने वाले? जी, सब देखते थे, तमाशा देखते थे, छतों पे चढ़ के देखते थे। बेचारा कहते थे इसका बेचारी का कोई होता तो आके सहारा देता, पर मुझे कोई सहारा नहीं देता। आपने कभी शोर शराबा नहीं किया? मैंने किया था, मैं गई थी, चौकी गई थी, पुलिस स्टेशन गई थी आप? फिर उन्होंने, किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी। कहते थे कमीज उतार के दिखाओ, कहाँ मारा था तुम्हें, कहाँ पीटा था तुम। मुझे बहुत ज्यादा जलील करते थे, और मेरी सास और मेरा ससुर मुझे अच्छा नहीं समझते थे। मैं रोती रहती थी, मैं रोती रहती थी, पर मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया, खुदा की साथ कसम। मुझे ये बताओ कि आपके अपने माँ बाप, बहन भाई, कोई रिश्तेदार नहीं है आपका? नहीं, मेरा कोई भी नहीं है, खुदा की जात के सिवा। इस बच्ची को कैसे पालोगी? कैसे पाल रही हो अब तक? किसी के घर में काम कर लेती, और कोई 200 दे देता, कि 50 दे देता, नहीं होते तो रस खा के माँ बेटी सो जाते, और कोई नहीं पूछता खुदा की साथ के सिवा। इस बच्ची को आप देखें, इस बच्ची को ये नहीं पता इसकी माँ क्यों रो रही है। ये एक दुख के ऊपर और एक दुख होता है कि ये दुख इनको सारी ज़िंदगी का है कि एक ही सहारा बच्ची है, वो इनकी ये बच्ची है, और वो उसकी भी जहनी हालत ये है कि माँ रो रही है, लेकिन उस बच्ची को नहीं पता कि उसकी माँ क्यों रो रही है। दोबारा कभी किसी पुलिस वाले से रब्ता करने की कोशिश की? कभी उन पर केस करने की कोशिश की? आपका कोई वहाँ पर हक, कोई चीज़, बच्ची का कोई हक वहाँ से नहीं था? सब कुछ था, उन्होंने कहा कुछ नहीं देना, तुम जाओ इधर से, कोई होता अपना तो ले लेता, पर मेरा तो कोई भी नहीं है। मेरा कोई नहीं सहारा का मुझे दिला देता। आपने बच्चे की कफालत के लिए, बच्चे के खर्चे के लिए कभी उन पर केस नहीं किया? मैंने करने की कोशिश कहाँ करती, कोई साथ ही नहीं छेड़ता। किसी से कहती है तो आगे से कहते हैं हम कहाँ से करें, जाना है तो जाओ, चले जाओ। खुदा मेरा जिम्मेदार है, मैं उसके सहारे घूम रही हूँ, मुझे कोई भी नहीं सहारा देता। आपके बेटे को जब उन्होंने मारा है, उसके बाद आपने कोई कानून की मदद नहीं ली, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई है? एक बच्चे आपका जान से गया, फिर भी कुछ नहीं कर सकी आप? मैं क्या करती, मेरे तो साथ कोई भी नहीं था। किसी ने चलने की कोशिश भी तो वो बिठा देते थे, उनके पास पैसे थे, और मेरे पास क्या था, खुदा की जात के सिवा और कुछ भी नहीं। और मैं अकेली क्या करती, अपनी बेटी लेके इधर उधर घूम रही थी, और अब किसी का कर लेती हूँ तो खा लेती हूँ। जी, आपकी बात कर लेती है? थोड़ी सी कर। क्या नाम है? मासूमा। मासूमा पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? इसमें 9th में? 9th में पढ़ती हो? वाह, कौन से स्कूल में? ये नहीं पता? स्कूल का नहीं पता? मामा खाने को क्या देती है? मम्मी खाने को क्या देती है? कुछ नहीं देती? क्यों? मम्मी कह रही मैं रस देती हूँ। रस देती है और कुछ नहीं देती? आप जिद नहीं करती कुछ और खाने की? क्यों? कुछ खाने को दिल नहीं करता? कुछ खाने को दिल नहीं करता? क्यों? मामा रो क्यों रही हैं आप? पता है आपको क्यों रो रही है? रोती हैं? अभी क्यों रो रही हैं? कभी पूछा अम्मी क्यों रो रही हैं? नहीं पूछा? पापा की याद आती? पापा को देखा हुआ है? मिलना है पापा से? ये वो हम लोगों के घरों के मसाइल हैं जो हम लोग शायद किसी से शेयर नहीं कर सकते। ये एक औरत है, इस तरह की कितनी औरतें हैं जो इस तरह के जुल्म को बर्दाश्त करती हैं, अपने ससुराल वालों के तशद्दुद को बर्दाश्त करती हैं,
और अपनी ज़िंदगी वहीं पर गुजार देती हैं। इसको तो उन्होंने धक्के मार मार के निकाल दिया। बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं जो धक्के खाने के बाद भी वापस वहीं पर ही जाती हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला, उनको संभालने वाला कोई नहीं होता। ये अपनी एक बेटी के सहारे ज़िंदगी तो गुजार रही हैं, लेकिन इस बेटी के सहारे भी कब तक ज़िंदगी गुजारेंगी? इस बेटी को भी कल को किसी की ज़रूरत है। इस बच्ची को, ये बच्ची को आप देखें और आपको लगता है कि ये बच्ची 9th क्लास की है, लेकिन उसका कहना है कि वो 9th क्लास में पढ़ती है। इनका नंबर मैं इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि अगर कोई किसी को लगता है कि ये लोग वाकई डिज़र्विंग है और इनको हेल्प की ज़रूरत है, तो मेरी उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस माँ का सहारा बने। जिसको अपने छोड़ देते हैं उनको आप सब लोगों ने संभाला भी है अब तक, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग संभालते आएंगे। तो जितना हो सके इस फैमिली की मदद कीजिए ताकि आने वाली ज़िंदगी इनकी बेहतर हो सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।